थी तो दीवालों के अंदर से कृष्ण कृष्ण की आवाज़ आती थी। ये सब मीराबाई हैं क्या ये हैं? अगर डीजे बंद तो फिर अम्मा बंद हैं। ध्यान रखना, मीराबाई की शरीकत मत करना, मीराबाई को बदनाम मत करना, मीराबाई को कलंकित मत करना। जब मीरा नाचती थी तब दीवालों के अंदर से कृष्ण कृष्ण की आवाज आती थी। और आपको मालूम होगा कि मीरा नाचते नाचते गिरधर गोपाल में समा गई। मीरा का पार्थिव शरीर किसी को मिला नहीं है। मीरा गिरधर गोपाल के सामने नाच रही थी और नाचते नाचते मूर्ति में ही समा गई। लेकिन हम लोगों ने आज ये पवित्र गोपियों को और मीराबाई को बदनाम कर दिया। तीर्थ क्यों जाते थे? स्नान करेंगे तन की शुद्धि होगी, पैदल चलेंगे तो पैरों की शुद्धि होगी, संतों के दर्शन करेंगे तो नेत्र की शुद्धि होगी, कुछ ईश्वर चर्चा सुनेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, किसी भूखे को अन्न देंगे तो द्रव्य की शुद्धि होगी। इसलिए तीर्थों की महिमा लिखी गई थी। इसलिए हमारे ग्रंथों में हमारे संतों ने तीर्थों की महिमा लिखी। अब तो का तीर्थ करने जाएं तो गाड़ी पे का डीजे बांध लें हैं। अब वो फिल्मी गीत चलते हैं कि बुढ़े भी जवान हो जाते हैं। तीर्थ माने त्याग, तीर्थ माने संयम, तीर्थ माने विचारों की शुद्धि, तीर्थ माने अंतःकरण की शुद्धि, तीर्थ माने पुरानी मान्यताओं को छोड़ना, तीर्थ माने पुरानी धारणाओं को छोड़ना, तीर्थ माने अच्छी रास्ता पकड़ना। लेकिन अब ऐसा है? अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो सही पूछा जाए हम लोगों में विवेक नहीं रहा। गांव तो आप ही का है और देखो ये गाने चलते हैं। राजस्थान में सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो मैं आपको दिखा दूं जहां डीजे बजते ही नहीं है। क्योंकि उस गांव के बड़े बुजुर्गों में बुद्धि है, लेकिन हमारे क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों में बुद्धि ही नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चों पे क्या संस्कार पड़ेंगे, सुनते भी तो होंगे आप। लंदन जाऊंगा, लौंडिया लाऊंगा, रात भर बैंड बजवाऊंगा हैं। ये गाने वालों से पूछो तुम्हारे बाप ने देखा लंदन कैसा है? इनसे पूछा जाए तुमने देखा, तुम्हारे बाप ने देखा? हमें सोचना चाहिए ये छोटे छोटे बच्चों के संस्कार गर्त में जा रहे हैं। क्या हम लोगों में विवेक नहीं? हमें तो ऐसा साहस होना चाहिए कि हमारे गेट के सामने एक डीजे बजे और डाल के पेट्रोल आग लगा दो। मैंने अभी एक मध्य प्रदेश में गांव देखा, जोधपुर। उस गांव का इतिहास देखना, उस गांव में आज तक कोई लड़की नहीं भागी है। लेकिन आज अपने क्षेत्र का इतना पतन, अनावश्यक रात रात भर दिन दिन भर डीजे बज रहे हैं, प्रदूषण फैल रहा है, लड़कियां नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं, लड़कियां भाग रही हैं, धर्म गल रहा है, संस्कृति लजा रही। अब हम लोग चूड़ी पहन के बैठे। तीर्थ का क्या उद्देश्य था? मंदिर का क्या उद्देश्य था? धर्म का क्या उद्देश्य था? आज उद्देश्य तो उल्टा हो गया। मंदिर माने होता है जहां मन हो वही तो मंदिर। जब कोरोना ठीक हो गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरी हार्दिक इच्छा थी अगर 10-5 करोड़ आदमी मर जाते तो कम से कम डीजे बजने बंद हो जाते। मरे ही नहीं ससुरे। क्योंकि जो ये प्रदूषण फैला रहे हो ये प्रकृति तुम्हें बख्शेगी नहीं। जो ये अनावश्यक तुम प्रदूषण फैला रहे हो, जो अनावश्यक तुम प्रकृति के साथ शोषण कर रहे हो, ये प्रकृति तुम्हें कभी छोड़ेगी नहीं। ये कोई संस्कृति नहीं। ये कथा से शिक्षा ले लेना। मंदिर
जो निष्ठा, जो श्रद्धा, जो विश्वास मूर्ति के प्रति है, वही निष्ठा, वही श्रद्धा, वही विश्वास ये चलती फिरती प्रतिमाओं के प्रति बन जाए तब मंदिर जाना सार्थक हो गया। लेकिन हम लोग आज वास्तविकता से भटक रहे हैं, वास्तविकता से भटक रहे। लेकिन आज हमारे बड़े लोगों में, समझदार लोगों में, बुजुर्ग लोगों में इतना विवेक नहीं रहा है कि हमें अपनी गली में, हमें अपने गांव में, हमें अपने मोहल्ला में कौन सा ऐसा काम करवाना है जो मेरे बच्चों के संस्कार शुद्ध हों। नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को समझाया है और इधर इंद्र ने जा करके अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा है कि हमें भगवान शंकर के दर्शन करने। पहले दर्शन करने जाते थे तो किसी संत या किसी गुरु को साथ ले जाते थे। किस लिए? जब संत साथ में जाएगा तो तुम्हें सादगी की प्रेरणा देगा। जब संत साथ में जाएगा तो तुम्हें सादगी की प्रेरणा देगा। अब बोलो, जब आप तीर्थ जाते हैं तो किसी संत को ले जाते हैं, कौन ले जाओगे? लुच्चे, लफंगे, आवारा, दारूबाज, चिलमबाज, नंबर 1 का छिनरा, उसे ले जाओगे। और एक बात ध्यान रखना, जो धर्म के ठेकेदार बनते वो नंबर 1 का लुच्चा ही होता है। जितने संस्था बना करके बैठे, इनका बैकग्राउंड देखिए कि इनसे बड़ा लुच्चा कोई मिलेगा भी नहीं आपको, इनसे बड़ा आवारा आपको मिलेगा भी नहीं कोई। ये कथा से शिक्षा ले लेना। पहले कोई मंदिर जाता था, पहले कोई तीर्थ जाता था, पहले कोई साधना करता था तो किसी संत को साथ ले आता था। क्यों? संत रहेगा तो तुम्हें सादगी की शिक्षा देगा, संत रहेगा तो सादगी की शिक्षा देगा। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा हमें भगवान शंकर के दर्शन करने चलना। बृहस्पति जी ने कहा चलो। बृहस्पति जी ने मन में सोचा अगर कह देंगे हम नहीं जाएंगे तो फिर ये भी नहीं जाएगा। अब कोई व्यक्ति आपसे कहे कथा सुनने चलो तो हम भी चलेंगे, अगर आप मंदिर चलो तो हम भी चलेंगे, आप तीर्थ चलिए तो हम भी चलेंगे, समय ना हो फिर भी समय निकालो जाओ। क्यों? आप नहीं जाओगे तो वो भी नहीं जाएगा। जब इंद्र ने ये बात कही, जब इंद्र ने ये बात कही तो बृहस्पति जी चल पड़े। और जैसे बृहस्पति जी चले हैं तो भगवान ने सोचा दर्शन करने आ रहे हैं, देखें दर्शन के लायक हैं कि नहीं। तो भगवान शंकर ने क्या किया, एक अवधूत का भेष बना करके रास्ते में लेट गए। एक अवधूत का भेष बना करके रास्ते में लेट गए। और जैसे इंद्र जा रहा था, और जैसे इंद्र जा रहा था तो इंद्र ने अवधूत को देखा। तो उसी समय इंद्र ने अवधूत से कहा हमें रास्ता दो। अवधूत ने कहा भैया हमारे शरीर में वृद्धावस्था है, हमारे शरीर में वृद्धावस्था है और मैं उठ नहीं सकता हूँ, आप घूम के निकल जाओ। इंद्र ने कहा तुम्हें मालूम नहीं मैं राजा हूँ और 4 लोगों को हट करके रास्ता देनी चाहिए। राज यात्रा, वर यात्रा, शव यात्रा और गर्भिणी यात्रा, 4 लोगों को हट करके रास्ता दे। राज यात्रा, अगर कोई राजा आ रहा हो तो उसे हट करके रास्ता देना। राज यात्रा, वर यात्रा, अगर कोई वर राजा घोड़े पर बैठ करके या बग्घी पर बैठ के आ रहे तो उन्हें भी हट के रास्ता दे देना। राज यात्रा, वर यात्रा, शव यात्रा, अगर किसी की 100 यात्रा आ रही है हमारा धर्म बनता है उसे हट करके रास्ता देना। राज यात्रा, वर यात्रा, शव यात्रा और गर्भिणी यात्रा, अगर कोई गर्भवती स्त्री आ रही है तो उसे भी हट करके रास्ता देना।
क्योंकि हम जो यज्ञ करेंगे इसका फल मिले कि ना मिले ईश्वर मालिक, लेकिन मेरी माँ ने जो यज्ञ किया है उस यज्ञ का 9 महीने के बाद प्रत्यक्ष फल सामने दिखेगा। इंद्र ने कहा, अवधूत क्या तुम्हें मालूम नहीं, 4 लोगों को हट करके रास्ता देनी चाहिए, राज यात्रा, बर यात्रा, सौ यात्रा, गर्भणी यात्रा। अवधूत ने कहा, भैया एक और भी है, वृद्ध यात्रा। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति आ रहा है हाथ में डंडा लेकर के, सिर को झुका करके, कमर पे हाथ रख करके, तो उसे भी हट करके रास्ता देना, उसे भी हट करके रास्ता देना। जैसे अवधूत ने कहा कि मैं वृद्ध हूं, आप राजा हैं, मैं उठने में असमर्थ हूं, आप चलने में ठीक हैं, आप घूम के निकल जाओ। इंद्र ने कहा, मैं घूम के जाऊंगा नहीं, मैं राजा हूं। तो अवधूत ने कहा, एक काम करो, तो हमें उठा करके बगल में रख दो। जब तुम्हारा स्वाभिमान कम हो रहा है, तुम घूम के जा नहीं सकते हो, तो हमें उठा करके एक साइड में कर दो। इंद्र ने कहा, हम तुम्हें छुएंगे। और जैसे इंद्र वज्र लेकर के उस अवधूत को मारने के लिए बढ़ा, जैसे अवधूत को मारने के लिए बढ़ा कि एकदम भगवान शंकर अपने रूप में खड़े हो गए। और जैसे भगवान शंकर अपने रूप में खड़े हुए, तब तुरंत बृहस्पति जी चरणों में गिर पड़े, त्राहि माम पाहि माम शरणागतम शरणागतम। बृहस्पति जी पैरों में गिर पड़े। क्यों? अगर शिष्य गलती करता है तो गुरु की कमी है। लिखा है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक में परई। अगर शिष्य गलती करता है तो गुरु की कमी है, पत्नी गलती करती है तो पति की कमी है, अब पुत्र गलती करता है तो माँ बाप की कमी है, अब प्रजा गलती करती है तो राजा की कमी है। अगर संतान गलती कर रही है तो उनके माता पिता की कमी है, क्योंकि संतान को संस्कार दिए क्यों नहीं। अगर पत्नी गलती कर रही है तो पति की कमी है, आपने प्रारंभ से उसको अच्छी रास्ता की सलाह दी क्यों नहीं। अगर शिष्य गलती कर रहा है तो गुरु की कमी है, क्योंकि आपने बिना परीक्षा के तुमने शिष्य बनाया क्यों। पहले यही होता था कि शिष्य लोग आश्रम में जाते थे, 2-2 साल, 4-4 साल और 6-6 साल सेवा करते थे, और फिर गुरु शिष्य की परीक्षा लेता था। गुरु शिष्य की परीक्षा लेता था, और परीक्षा लेने के बाद गुरु दीक्षा देता था। ये तो था। अब गुरु जी आते हैं और चेला परीक्षा लेता है कि असली वाले हैं कि कतली वाले हैं कि फसली वाले हैं। उल्टा है कि नहीं। पहले शिष्य जो था गुरु के पास जाता था, आज गुरु घंटाल जो है वो शिष्यों के पास आते हैं। पहले शिष्य सेवा करता था, अब गुरु जी सेवा करते हैं। बार बार फोन करेंगे, क्या हाल है, कब सत्संग रख रहे हो, कितने लोग सत्संग में आएंगे, क्या क्या व्यवस्था करोगे। फिर क्या होता था कि जब हम सेवा करते थे और तब गुरु लोग हमारी परीक्षा लेकर के हमें दीक्षा देता था, और आज हम लोग परीक्षा लेते हैं कि असली वाला बाबा है कि कतली बाबा है कि फसली बाबा है। सारा उल्टा चल रहा है। हम तो जानते भी नहीं लहरापुर का कौन कौन व्यक्ति है, लेकिन मुझे बताया गया कि आज दिन में लहरापुर के तो 1-2 पुरुष थे। मेरे मन में आया तो निश्चित लहरापुर में ढोंगी बाबाओं का आतंक है, निश्चित। एकदम मुझे मालूम नहीं कि कौन लहरापुर का है कौन बाहर का है, और हमें जान के लेना भी क्या तुमसे, क्योंकि अपनी आदत बिल्कुल अलग है।
चेला बनाने का धंधा है नहीं और धोखा देने का धंधा है नहीं और तुम्हारे पैसे से बल से मेरे बच्चे पलने वाले हैं नहीं, क्योंकि अपने ने एसी की आदत डाली नहीं और प्लेन की आदत डाली नहीं। अपना तो फुटपाथ पे रहने की आदत है, तो हम पाप करेंगे क्यों? ये मैं फिर कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है, अनुभव कर लेना। अगर मेरे गुरुजी आ जाएं तो हम सारा काम बंद करके रिश्तेदारों को भी बुला के बिठाएंगे। अब हम तो किसी गुरु हैं नहीं, है कि नहीं? तो पंडित तुम भौंकते रहो, हमें क्या तुमसे लेना देना। वो तो थोड़ी माताएं समझदार हैं। वो माताओं में समझ इसलिए है क्योंकि लहरापुर की नहीं, दूसरे गांव की आई हैं इसलिए उनमें समझ है। अगर लहरापुर में पैदा हुई होती तो लहरापुर के आदमी जैसी आवारा ये भी हो गई होती। ध्यान रखना, ये बात मैं डंके की चोट से कहता हूं। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी बानी। जैसा खाओगे अन्न तो वैसा तो बनेगा मन। तो इनका तो अन्न दूसरे गांव का है, तो इनकी थोड़ी बुद्धि शुद्ध है। और यहां तो समझ गए होंगे, अब आगे नहीं कहेंगे। ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपका असली आईना दिखा रहा हूं। अगर शिष्य गलती करता है तो गुरु की कमी है। हमें दीक्षा देने से पहले और शिष्य बनाने से पहले और कान फूंकने से पहले और कंठी बांधने से पहले और फोटो देने से पहले और दुपट्टा देने से पहले विचार करना चाहिए, इसका भला होगा कि नहीं होगा। हरही शिष्य धन शोक न हरही और सोगुर घोर नरक में परही। सुविधा तो हम आपकी सारी ले लें, और अगर हम आपका भला नहीं करेंगे तो हम नरक के भागी बनेंगे। अच्छा आप बताओ, ये 2-2 4-4 करोड़ जो चेला बना लेते, क्या चेलों का भला कर रहे हैं क्या? गली गली में गुरु घूमे हमसी कंठी लो, और नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले हमें दक्षिणा दो। तो है गली गली में गुरु घूमे हमसे कंठी लो, और नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले हमें दक्षिणा। बोलो यही है कि नहीं? ये निंदा नहीं कर रहा हूं मैं, तो आपको वैसे विचार नहीं, लेकिन आज विचार आ गए अभी। अगर तुम्हारे गुरुजी कभी आवे तो हमें भी बुलवाना। आपके गुरुजी कभी सत्संग करने आवे और कभी कथा करने आवे और कभी प्रवचन करने आवे, अगर बोलने को ना बुलाना तो कम से कम सुनने को ही बुला लेना। और अगर आप प्रश्न करने लगे तो मैं दावा करता हूं ये पाखंडी गुरु छोड़ के भाग जाएंगे। अगर शिष्य अपने पे उतर आवे तो ये पाखंडी लोगों के आश्रम से एसियां उतर जावें। हमें तो बहुत दया आती है। आप लोग दिन दिन भर खेत में परिश्रम करते हो, पसीना बहाते हो, चमड़ी काली करते हो, बच्चों का पेट नहीं भर पाते हो, बच्चों को सही ढंग से पढ़ा नहीं पाते हो, और हम निठल्ले लोगों को दे दे करके। आप सोचिए तो, आप इतने परिश्रम से कमाते हैं और इतने परिश्रम से कमा करके बच्चों को नहीं खिला पाते हो, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हो, लेकिन आश्रम दे दे के क्यों आते हो? ये कथा से शिक्षा ले लेना। अगर शिष्य गलती करता है तो गुरु की कमी है। बृहस्पति जी ने पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके कहा, ये शिष्य से गलती हुई, मैं माफी मांग रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने शिष्य को शिक्षा नहीं दी। अगर मैंने अपने शिष्य को शिक्षा दी होती कि अगर आप मंदिर में जा रहे हैं और तीर्थ में जा रहे हैं, अगर कोई दीन दुखी पड़ा है, उसकी सेवा से ईश्वर प्रसन्न होता है। ये देखो बात हमने दिन में भी कही थी, फिर सुन लो, फिर इसलिए सुन लो जाकि ईश्वर आपको बुद्धि दे जो दोबारा हमें बुलाओ ना, इसलिए फिर सुन लो। पूजा करने से, पाठ करने से, जाप करने से, तीर्थ जाने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। ये दिमाग से कचरा निकाल देना।
कि पूजा करने से और पाठ करने से और जाप करने से और मंदिर बनवाने से और तीर्थ जाने से, भंडारा करने से और कथा करवाने से ईश्वर प्रसन्न होगा, ये 100% झूठ। अगर ये काम करोगे, इनमें निष्कामता होगी, तो इससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। बस अगर ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो झूठ मत बोलो, छल मत करो, कपट मत करो, धोखा मत दो, निंदा मत करो, पराई माँ बेटी मत तको। जो व्यवहार अपने प्रति अच्छा न लगे वो व्यवहार दूसरों के प्रति मत करिए, ईश्वर आप पे प्रसन्न हो जाएगा। अब कोई कथा करवा दे और बोले बड़ा धार्मिक है, कभी मत बोलना। क्यों? कथा तो पापी से पापी व्यक्ति भी करा सकता है, करवाते ही वही है, करवाते ही वही है। ये कथाओं में 50-50 लाख रुपया धर्म का नहीं हराम का लगा है। ये कथाओं में जो 20-20 लाख रुपया और 30-30 लाख रुपए खर्च जो हुआ है, ये धर्म का नहीं अधर्म का है। क्यों? परिश्रम की कमाई को खर्च करने में जोड़ पड़ता है और हराम की कमाई को बर्बाद करने में काहे का जोड़ पड़ता? बोलो। इस बात को गंभीरता से ले लेना। कोई कथा करवावे और कोई मंदिर बनवावे और कोई भंडारा करे और कोई कीर्तन करवावे, कोई अखंड रामायण करवावे और कोई तीर्थों में जाए, कभी उसे धार्मिक मत मांगना, कभी धार्मिक मत मान लेना। क्योंकि ये काम तो पापी से पापी व्यक्ति भी कर सकता है। धार्मिक वही है जो झूठ ना बोलता हो, छल ना करता हो, कपट ना करता हो, पराई माँ बेटी ना तकता हो। जो व्यवहार अपने प्रति अच्छा न लगे वो व्यवहार दूसरों के प्रति ना करे और उस व्यक्ति को मान लेना कि आप धार्मिक हैं। देखो, हमने नहीं कहा, भगवान शंकर ने कहा है। जिसकी कोठी बड़ी हो, गाड़ी अच्छी हो, पत्नी सुंदर हो, बच्चे आज्ञाकारी हो, समाज में प्रसिद्धि हो, ये भाग्यशाली नहीं है। भगवान शंकर कहते उमा कहूं ते लोग अभागे, वो अभागे हैं। जिनके पास पैसा है, कोठी है, गाड़ी है, पत्नी है, बच्चे हैं और प्रसिद्धि है, भगवान शंकर कहते हैं वो अभागे हैं। उमा कहूं ते लोग अभागे और हरता जो हो ये विषय अनुरागे, वो अभागे हैं। भाग्यशाली कौन है? जिसके जीवन में त्याग हो, जिसके जीवन में सत्संग हो, जिसके जीवन में संतों का सानिध्य हो और जिसके जीवन में परोपकार के भाव हो, वो व्यक्ति भाग्यशाली है। कभी भी पैसे वालों को भाग्यशाली मत कहना। क्यों? पैसा तो वैश्या भी कमाती है। कभी पैसे वालों को भाग्यशाली मत कहना, क्योंकि पैसा तो वैश्या भी कमाती है। जिनके बच्चे हों उन्हें कभी भाग्यशाली मत कहना, क्योंकि बच्चे तो कुकर सूकर भी पैदा करते हैं। भाग्यशाली कौन है? जिसके जीवन में त्याग हो, जिसके जीवन में तपस्या हो, जिसके जीवन में सत्संग हो, जिसके जीवन में संतों का सानिध्य हो। अगर आपके जीवन में त्याग है, तपस्या है, सत्संग है, संतों का सानिध्य है, तो आप भाग्यशाली हैं। ये हमने नहीं कहा, ये भगवान शंकर कह रहे हैं। न मेरी बात को कहीं बुरा मान जाओ, ये भगवान शंकर कह रहे हैं कि उमा कहूं ते लोग अभागे और हरता जो हो विषय अनुरागे। भाग्यशाली वही है जिसके जिन त्याग, तपस्या, भक्ति, सत्संग और संतों का सानिध्य हो। फिर सुन लो,
लाल कपड़े पहनने से और सफ़ेद कपड़े पहनने से, माथे पे चंदन लगाने से और गले में माला डालने से और सिर पे बाल रखवाने से और सिर के बाल मुड़वाने से कोई संत नहीं होता। ये तो सब भेष बनाया गया है सीता को हरने। अगर रावण ने भेष बनाया ना होता तो सीता जी का हरण हुआ होता क्या? अगर काल नेमी ने संत का भेष बनाया ना होता तो हनुमान जी की रास्ता रुकी होती क्या? अगर अर्जुन ने संत का भेष बनाया ना होता तो सुभद्रा का हरण हुआ होता क्या? संत माने समझे, जिसमें ज्ञान हो, वैराग्य हो, त्याग हो, तपस्या हो और भक्ति हो, जिसमें 5 चीजें हों उसे संत कहते क्या? ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तपस्या और भक्ति। जिसमें 5 चीजें हों उसे संत कहते हैं। और 5 चीजें नहीं तो हम संत नहीं, हम व्यापारी हैं। हम संत नहीं हैं, बोले हम व्यापारी हैं। देखो ये कथा से शिक्षा लेना। बृहस्पति जी ने पैर पकड़ करके माफी मांगी है। अगर शिष्य गलती करता है तो गुरु की कमी है। हमने अपने शिष्य को समझाया नहीं कि जड़ प्रतिमाओं के दर्शन करने से लाख गुना अच्छा है कि चेतन प्रतिमाओं का सम्मान करो। अब ये बातें थोड़ा अटपटी लग रही होंगी। अच्छा आप बताओ, ये मंदिर बनाने वाले आप हैं? ये मंदिर बनाने वाले भी आप हैं, मूर्ति खरीद के लाने वाले भी आप हैं, और मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाने वाले ब्राह्मण को बुलाने वाले भी आप हैं। और इन मूर्तियों को बनाने वाला ईश्वर है। इन मूर्तियों में बैठा है ईश्वर। जो ईश्वर के मंदिर हैं इनको धोखा दिया जाए और जो जीव के मंदिर हैं इनकी पूजा की जाए, बोलो ईश्वर क्या प्रसन्न हो जाएगा? बोलो। और अगर आप ये कहें कि प्रतिष्ठा करिए, प्राणों नहीं कहते प्राण प्रतिष्ठा, तो पंडित जी से कहना जब मच्छर मर जाता है तुम उसमें प्राण नहीं फूंक पाते हो और तुम पत्थर में प्राण फूंक दोगे। पंडित जी से पूछ लेना, जब तुम्हारा बाप मर रहा था तो तुम्हारे मंत्र कहाँ गए थे? हैं? मैं सही कह रहा हूँ, हम लोगों ने बहुत शोषण किया आपके साथ। हम लोगों ने इतना तुम्हारे साथ शोषण किया है कि वही दशा है धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का। हम कहीं के भी नहीं रहे और इसमें गलती आपकी 1% नहीं, गलती सारी मेरी है। क्योंकि आप लोग तो यहाँ श्रद्धा लेकर के आते हो, आप लोग यहाँ पे विश्वास लेकर के आते हो, आप लोग यहाँ पे प्रेम लेकर के आते हो, और आप लोग इसलिए आते हो कि पंडित जी अच्छी रास्ता बताएंगे। और हम लोगों ने ऐसी तुम्हारी उल्टी चाबी भरी कि आप कहीं के भी नहीं रहे। अच्छा, ये निंदा तो नहीं है? इन मंदिरों को बनाने वाले आप हैं, इन मंदिरों की मूर्ति खरीद के लाने वाले आप हैं, और इन मंदिरों की प्रतिष्ठा करवाने वाले भी आप हैं, और इन मंदिरों को बनाने वाला ईश्वर है, और इन मंदिरों में बैठा भी है ईश्वर। ये मंदिर बोलते नहीं, ये मंदिर बोलते हैं। ये मंदिर खाते नहीं, ये मंदिर खाते हैं। ये मंदिर हंसते नहीं, ये मंदिर हंसते हैं। और ये मंदिर सहयोग नहीं करते, ये मंदिर सहयोग भी करते हैं। इसलिए इन मंदिरों का भोग नहीं लगाते, उन मंदिरों का भोग लगा देते हैं। क्योंकि मालूम है अगर इन मंदिरों का भोग लगाओगे, अगर नमक कम होगा तो बता देंगे सब्जी में नमक, और वो बताते नहीं है कि नहीं। चाहे नहा करके आओ, चाहे बिना नहा के आओ, चाहे भाव से आओ, चाहे कुभाव से आओ, चाहे गाय बेच के आओ, चाहे दारू बेच के आओ, वो मना करेंगे नहीं। और ये मंदिर कह देंगे नहीं, मैंने रोटी खाई, मेरी बुद्धि बिगड़ गई, गड़बड़ पैसा था। इसलिए इन मंदिरों की पूजा करने में शर्म आती है और उन मंदिरों की पूजा करने में शर्म नहीं आती। ये सत्संग की बात सुनने की अभ्यास डालो। ये मंदिर ईश्वर के बनाए हुए हैं, इन मंदिरों में ईश्वर बैठा है, और ईश्वर के मंदिर से झूठ बोला जाए और जीव के मंदिर के सामने पाठ किया जाए, ईश्वर के मंदिरों से भीख मांगी जाए और जीव के मंदिरों का भोग लगाया जाए, और ईश्वर के मंदिरों के छत तोड़े जाएं और जीव के मंदिरों के छत बनवाई जाए,
क्या ये पूजा पद्धति सही है क्या? किसी भी शास्त्र में पूजा पद्धति नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ जग जाओ, इन प्रतिमाओं का सम्मान करना सीख लो, ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। वो पत्थर के मंदिरों की पूजा करने से ईश्वर कबीर जी ने कहा, करत करत जड़ पूजा और आपऊ जड़ हुई जाए। जड़ व्यक्तियों का पूजन करते करते हमारी बुद्धि में आ गई जड़ता। देखो, हम कह रहे आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम अकेले कहने वाले हैं। एक पंडित जी थे और बकरी का बच्चा लेकर के जा रहे थे और 4 बदमाशों ने तड़ लिया। 4 बदमाशों ने तड़ लिया। तो एक यहाँ खड़ा हो गया और एक मार्केट में खड़ा हो गया, एक आगे बम्बी पे खड़ा हो गया और एक थोड़ा आगे स्कूल के आगे खड़ा हो गया। अब पंडित जी बकरी का बच्चा लेके जा रहे थे। पंडित जी इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार, ये कुत्ते का बच्चा कहाँ से ले आए? पंडित जी ने कहा कुत्ते का नहीं, बकरी का है। अरे पंडित जी इतने पढ़े लिखे और कुत्ते का बच्चा, देखो मैं कर रहा। पंडित जी ने देखा, पूंछ उठा करके, कुत्ते का तो नहीं है, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। जैसे बाजार में पहुंचे, अरे पंडित जी, अरे शुक्ला जी महाराज, वेद विश्वा वाले, इतने पढ़े लिखे, तुम में अकिल नहीं, तुम में तमीज नहीं, ये कुत्ते का पिल्ला लेके जा रहे हो। पंडित उसके कान ऐठे तो बोले मैं। तो पंडित जी ने कहा ऐसा तो नहीं, कुत्ते का ही हो। तो थोड़े आगे बढ़े, फिर बोला, अरे पंडित जी समझ नहीं, तुम में अकिल नहीं है, तमीज नहीं, कुत्ता लेके जा रहे हो तुम, दान में मिला कुत्ता, दान में। पंडित जी ने फिर उसके कान पकड़ के ऐंठे थे, मैं। पंडित जी ने कहा कोई बात तो होगी। फिर आगे गए, फिर वो बदमाश खड़ा था, अरे पंडित जी महाराज शर्म नहीं आई तुम्हें, ये कुत्ते का पिल्ला लेके जा रहे हो। पंडित जी ने कहा हो सकता कुत्ते का ही पिल्ला हो। पंडित जी ने क्या किया, उसको छोड़ दिया और चारों बदमाश इकट्ठे हुए ले आए और काट के बना के खा गए। तो यही दशा है। अब सारे तो एक ही स्वर से कह रहे हैं कि भगवान मंदिर में है, भगवान मंदिर में है, भगवान मंदिर में है कि नहीं। अब हम ही एक बिले है इससे जो कह रहे हैं कि भगवान आप हो। देखो हमने नहीं कहा, किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो, किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो और सारे ग्रंथों में एक स्वर से कहा गया कि जीव ब्रह्म है, जीवो ब्रह्मयो ना परा, अयम आत्मा ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। किसी भी पुराण को, किसी भी वेद को, किसी भी शास्त्र को पढ़ लो और सारे ग्रंथ कह रहे हैं कि जीव ब्रह्म है। और वही बात हम कहते हैं कि आप ब्रह्म हो। आपको विश्वास इसलिए नहीं होगा क्योंकि बदमाश ज़्यादा खड़े हैं और सब यही कह रहे हैं मंदिर में भगवान है, मंदिर में भगवान है, भगवान खाते हैं, तो फिर भगवान हगने क्यों नहीं जाते? आप कहो तो कि अगर भगवान खाते हैं तो पूछो उनसे आप। इसलिए भाई साहब मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। कभी कभी हमें रात में नींद नहीं आती है कि हम लोग बिल्कुल विपक्ष में खड़े हैं। ईश्वर है चेतन, हमने उसे मान लिया है जड़। ईश्वर है अखंड, हमने उसे कर दिया है खंड। ईश्वर है सर्वदेशी, हमने उसे बना दिया एक देशी। कहेंगे भगवान का मंदिर नहीं खुला है। वाह, जो दुनिया को खोलता तुम उसे खोलोगे। बोले भगवान ने खाना नहीं खाया, वो नहीं अनुदाचार धूर्ताचार। वो सब माताओं को एक पीतल के पकड़ा, लड्डू गोपाल पीतल के पकड़ा दिए। उनसे पूछा जाए कि भगवान जड़ है कि चेतन है, खंड है कि अखंड है, व्यक्त है कि अव्यक्त है, एक देशी है कि सर्वदेशी, उन्हें नहीं मालूम है। क्योंकि उन्हें मालूम है अगर तुम पत्थरों में लगोगे तभी मेरे गधों का पूजन करोगे, है कि नहीं। अगर तुम गधों में मतलब पत्थरों में लगोगे नहीं तो हम गधों की पूजा होगी नहीं। हम जानबूझ करके आपको गुमराह कर रहे हैं।
हमने सैकड़ों व्यासों से कहा कि तुम कथा में झूठ क्यों बोलते हो? बोले इसलिए बोलते ब्रह्मचारी जी, अगर झूठ बोलेंगे नहीं तो ये समझ जाएंगे, ईश्वर में लग जाएंगे और मेरे आश्रम की एसियाँ उतर जाएंगी। अगर आप लोग गुमराह बने रहोगे, पागल बने रहोगे, तो परिश्रम करते रहोगे, हमें देते रहोगे, तो हम भी मौज मारते रहेंगे। हमने जानबूझ के आपको गुमराह किया है, जानबूझ के। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, कभी तुम्हारे गुरुजी व्यास जी आमे, अगर बोलने को ना बुलाना तो कम से कम सुनने को बुला लेना, और फिर हम आपके साथ बैठेंगे और फिर पूछेंगे कि गुरुजी आप कहते भगवान भगवान, फिर हम पूछेंगे भगवान कहते किसे हैं? अगर वो कहेंगे व्यास भगवान तो हम कह देंगे मंदिर के भगवान हमारे खाते नहीं, और हम तुम्हारे मुंह में पट्टी लगाएंगे, तुम भी मत खाना। फिर कहेंगे व्यास भगवान तो हम कहेंगे कि मेरे मंदिर में भगवान तो लेटरिन बाथरूम करने जाते नहीं, और तुम जाओगे तो डट्ठी लगा देंगे। फिर वो कहेंगे गुरु भगवान तो हम कहेंगे कि भगवान के पसीना निकलता नहीं, और अगर तुम्हें गर्मी लगेगी तो हम हीटर और चला देंगे। अगर वो कहेंगे कि हम भगवान हैं तो हम कह देंगे भगवान की तो दाढ़ी मुछ होती नहीं, और तुम्हारे दाढ़ी मुछ अगर है तो इसमें हम पलीता लगा देंगे। देखो, आप सात सम्मत उनसे प्रश्न करिए। जब शास्त्र सम्मत प्रश्न करेंगे तो निश्चित उनका मुंह बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल कहना भूल जाएंगे संत भगवान, गुरु भगवान और व्यास भगवान, क्योंकि भगवान एक सत्ता का नाम है। भगवान एक सत्ता का नाम है।